चंद्रकांत चले गए मौसी के यहाँ। मौसी के यहाँ थी एक दुकान, ठीक है। मौसा थे बड़े कृपण टाइप के आदमी, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि यार ये लड़का तो चला आया हमारे यहाँ पे, दुकान भी अच्छी है, अब ये कोई ना कोई सामान ना मांग ले, ठीक है। तो मौसा जी ने क्या किया, मौसा जी ने क्या कर दिया, चीज़ों के रेट बढ़ा के लिख दिए, ठीक है। जैसे 80 रुपए की चीज़ है 800 में लिख दी, ठीक है। मौसा बहुत कृपण थे, बहुत, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, रेट उल्टे सीधे लिख दिए। तो अब जे चंद्रकांत गए, चंद्रकांत ने बोला कि मौसा आ जाइए, हमें ये दे दो। हमने कहा बेटा बात जो है कि उसमें लिखना पड़ता है हमें नोटबुक में, तो हम कोई भी चीज़ दें तो घाटे पे थोड़ी ना दे देंगे, कम से कम उतने पे दे देंगे जो रेट टू रेट है हमारी चीज़, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कि जे 800 लिखे हैं इस पर, हमें मिली थी 400 रुपये में, ठीक है। 80 की चीज़ है 400 में बेच दी चंद्रकांत को, फिर भी उन्होंने चूना लगा दिया, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आई। तो इसका मतलब अब इसके मैथमेटिकल टर्म में देखो, कोई भी चीज़ होती है उसकी जो प्राइस होती है एक्चुअली वो होती है सीपी, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसकी प्राइस है वो है सीपी, ठीक है। अब बात ये है कि अगर हम किसी भी तरीके का प्रॉफिट चाहिए हो हमें, ठीक है। अच्छा, हम कोई भी चीज़ बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, एसपी पे बेचते हैं। लेकिन हमने देखा होगा, हम मॉल में जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं, चंद्रकांत गए थे जैसे मौसा जी के यहाँ पे, तो इन्होंने जो चीज़ खरीदी थी वो क्या देख के खरीदी थी, इन्होंने देख के खरीदी थी उसका टैग का प्राइस, उसके टैग में जो प्राइस लिखा रहता है वो देख के। तो वो टैग पे जो प्राइस लिखा रहता है वो होता है एमपी, ठीक है, मार्कअप प्राइस, ठीक है। ये लिखा रहता है टैग का प्राइस, ठीक है, जिसे अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है। लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं, तमाम तरीके के प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, ये गए, इन्होंने अंकित मूल्य देख लिया। अब यहाँ से मौसा जी ने क्या कर दिया था, अंकित मूल्य डाल दिया। अब ये क्या करेंगे, ये लेंगे यहाँ से डिस्काउंट। मौसा जी ने क्या किया था, बेटा कम कर दे रहा है कुछ पैसा, डिस्काउंट। इनने का कितना कर दे रहा है, यानी कि 50% कम कर देंगे और तुम्हारा बिल्कुल वही रेट में मिल जाएगा। तो जब डिस्काउंट उन्होंने कम किया तो इन्हें फिर मिला एसपी, क्या मिला, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतने पे वे सामान तो बेच ही देंगे, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे इन्हें इसे बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। मार्कअप परसेंट, जो कॉस्ट प्राइस होता है उस पर मार्कअप परसेंट ऐड कर दिया, या मतलब कुछ परसेंट से उसे बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, अपने पास मिल गया अंकित मूल्य जो मार्केट प्राइस हो गया। अब एक चीज बताओ, मार्कअप परसेंट है क्या, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उस पर हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया कुछ रेट, वही तो मार्कअप परसेंटेज है। अब सपोज कोई चीज़ 100 रुपए की है, ठीक है, हमने लिख दिया उसे 500, ठीक है। तो हमने 500 जब लिखा उसे, तो मार्कअप परसेंटेज कितना कर दिया उसे। अब मुझे एक चीज़ समझाओ, ये इसमें जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, मार्कअप परसेंटेज, ठीक है, वो मार्क प्राइस मिल गया। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से जो जितनी ज़्यादा परसेंटेज में अपन लोग बढ़ाएंगे उसे लिखेंगे मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। अब ये हो गया, उन्होंने कहा अब मार्कअप परसेंटेज पे देंगे हम डिस्काउंट, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। मौसा जी ने क्या कहा था, तुम गए थे, तुमने देखा सामान तुमने पकड़ा, उनने रेट पहले ही लिख के दे दिए थे, 800, 80 का 800 कर दिया, 90 का 900 कर दिया उन्होंने। तो तुम कम भी करवाओ तो कितने करवा दोगे कम, ठीक है, 50 रुपये कम करवाओगे, उनने रख दिए 400 कम, तुम्हारी तो पैसे ही पिटनी हिल गई। तुमने कहा बहुत बढ़िया है, ये तो इससे ज़्यादा कम तो हो ही नहीं सकता है, मौसा जी बहुत सस्ते में दे रहे हैं, ले लो। तो तुमने ले लिया। अब उन्हें क्या हुआ, उन्हें कुछ रुपए का फायदा हुआ होगा, जो फायदा हुआ वो होता है अपना प्रॉफिट, समझ गए, यहाँ फायदा हुआ वो हो गया प्रॉफिट। अच्छा, क्लियर दिख रहा है इस चीज में। क्या हुआ, सीपी पे हमने क्या किया, कुछ परसेंटेज बढ़ा के उसे लिख दिया, तो वो हो गया एमपी, मार्कअप परसेंटेज बढ़ा के, तो मार्क प्राइस मिल गया। मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट देंगे तो मिलेगा फिर हमें एसपी। एसपी
और जो एसपी बनेगा वो सीपी और एसपी का डिफरेंस तो हमेशा प्रॉफिट होता ही है। ये बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक चीज़ समझाओ। सपोज सीपी समझो तुम 100 रुपये, ठीक है, हम इसे 50% से बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा? मार्कअप हो गया 150, ठीक है, मार्कअप कितना हो गया? 150। अब हमें डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट हम किस पे देंगे? मार्कअप पे, मार्क प्राइस पे देंगे ना डिस्काउंट। तो एक चीज बताओ, प्रॉफिट का बेस क्या होता है? प्रॉफिट का बेस क्या होता है? सीपी। सीपी। लॉस का बेस क्या होता है? सीपी। सबका बेस सीपी है। अच्छा ठीक है, हम एक चीज बताओ, सीपी से लेके मार्कअप परसेंटेज का बेस क्या है? सीपी। कि सीपी पे तो कुछ परसेंटेज बढ़ा के दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब एक चीज बताओ, डिस्काउंट का बेस क्या है? डिस्काउंट का बेस है एमपी, क्योंकि डिस्काउंट देंगे तो हम किस पे देंगे? एमपी पे देंगे। ये बात क्लियर हो गई? डिस्काउंट हम किस पे देंगे? एमपी पे देंगे। अच्छा, हम जो चीज जिस चीज पे बढ़ा रहे हैं वो होगा बेस। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, कोई भी चीज जैसे हमने बेची, ठीक है, उस पर हमें प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट कहाँ से नापते हो? सीपी से जितना ज्यादा होगा वो प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। और अगर हमें लॉस मिला तो हम क्या देखते हैं? सीपी से कितना कम है वो लॉस है, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। अगर हम बताते हैं कि एसपी कितना ज्यादा है या एसपी कितना कम है सीपी से, तो हम किस पे देखते हैं? सीपी से ही तो देखते हैं ना। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट किस पे मिल जाएगा? सीपी पे तो देंगे नहीं डिस्काउंट, लॉस हो जाएगा उन्हें, ठीक है। तो वे किस पे देंगे डिस्काउंट? जितना उन्होंने लेखनी लिख दी, यहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया, जो चिट जितने की लगा देते हैं वो मार्कअप प्राइस हो जाता है, उस पर वो डिस्काउंट देंगे। तो मार्कअप का बेस क्या होगा? नहीं, डिस्काउंट का बेस क्या होगा? मार्कअप। क्लियर चीज है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर फिर 20% का अगर वो उन्हें देना है छूट, 20% की छूट देना, तो वो किस पे देंगे? एमपी पे। एमपी का 20% निकालो, कैसे निकालोगे? 20% हाँ हाँ, 20% कल 20% की छूट निकालो, कैसे निकालोगे? 150 को 30% होगा। अरे भाई तुम तो जो कर रहे हो, हम तो एक तरीका पूछ रहे हैं ना। 20% 30 होगा। हाँ, एक काम करो, उसे हटा देते हैं, लेकिन एक तरीका अपने पास क्या होता है, कोई भी चीज है हमारे पास, ठीक है, 20% हटा दिया उसमें से, 20% को क्या लिखते हैं अपन लोग? 20% को क्या लिखते हैं अपन लोग? 1/5। इसे हटा दो तो क्या कर देते हैं, इसे क्या लिख देते हैं अपन लोग? 4/5। तो एमपी का 4/5 हो गया, एमपी का 4/5 हो गया है। तो ये कितना निकल आएगा अपना? है 120। तो इसका एसपी कितना निकल आया? 120। हम एक प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है। एमपी का 4/5 क्या होगा? 120। अब मुझे एक चीज बताना, सीपी है, सीपी है, हमने मार्क प्राइस मिला, हमें मार्कअप परसेंटेज मिला हमें 20%, बढ़ा दो 20%, मार्कअप परसेंटेज 20% बढ़ाएंगे ही ना। अब एक चीज बताओ, कोई भी चीज पे 20% बढ़ाएंगे तो सीपी पे 20% बढ़ाएंगे, तो ये सीपी लिखेंगे। एक हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया था, कोई भी चीज पहले की वैल्यू, उसमें ऑपरेशन करेंगे कोई भी चीज का, और वो हो जाएगी बाद की वैल्यू। यही तो बोला था मैंने, यही बोला था। तो ये पहले की वैल्यू है, ये ऑपरेशन है, और ये बाद की वैल्यू है। क्लियर हो गया? अब मुझे इतनी सी चीज बताना, सीपी है अपना, सबसे पहले की वैल्यू क्या होगी? सीपी, जितने में सामान बना, ठीक है। अब उसमें क्या किया अपन लोगों ने? मार्कअप परसेंटेज दिया, मार्कअप परसेंटेज दिया 20% से, सपोज उसे बढ़ा दिया। 20% से बढ़ाने का मतलब, 20% का मतलब क्या होता है बेटा? 1/5, 1/5, 20% को 1/5। अब बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? 6/5, क्योंकि 20% से बढ़ाएंगे ना मार्कअप परसेंटेज में, तो 6/5।
अब वो क्या करेंगे, 6/5 इतना क्या एमपी निकल आया, ये एमपी हो गया, समझ में आ रही सबको, ये एमपी हो गया क्या, ठीक है। अगर ये एमपी हो गया तो अब एमपी पे क्या करेंगे अपन लोग, 20% घटा देंगे। उन्होंने बोला ना डिस्काउंट 20% का देना है हमें, 20% का डिस्काउंट देना ना उन्हें। अब क्या होगा, एमपी अपनों ने 20% घटा दो। 20% घटाने का मतलब क्या होगा, 1/5 को घटा दो तो हो गया 4/5। अब ये एमपी का 4/5 कर दो तो क्या अपन लोगों का एसपी निकल आएगा क्या। अब ये चीज क्लियर हो गई, ये पूरी कहानी क्लियर हो गई। किस तरीके से आएगी, यहां से जाएंगे अपन लोग एमपी पे आएंगे, एमपी से जाएंगे एसपी पे, और अब जो एसपी निकलेगा, जो डिफरेंस निकलेगा, सपोज हमें कुछ चीज नहीं पता, हमें क्या चीज पता है, केवल हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हमें सीपी और एसपी की रेशियो तो निकल आएंगे, अनुपात निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे, अनुपात निकल आएंगे। उस देखो सीपी अपॉन एसपी ये पता चल जाएगा हमें कि नहीं चल जाएगा, 25। एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, क्या घाटा हो रहा है लाभ हो रहा है, घाटा हो रहा है, क्यों, सीपी कितना ज्यादा है एसपी से, एक ज्यादा है, इसका मतलब एसपी कम है, एसपी कम है तो क्या होगा, घाटा होगा, घाटा ही होगा ना। तो कितना घाटा होगा, तो क्या 1/25 कर देंगे, निकल आया, क्लियर चीज हो रही, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकल आया, ये चीज क्लियर है, इस चीज को क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर है तो एक चीज मुझे क्वेश्चन कुछ करके दिखाओ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बस एक कहानी। अगर यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो फिर एक बढ़िया सी मस्त टेक्निक बताएंगे। हवा भाई, इसमें 5 क्वेश्चन मैथ के ले लिया, 5 क्वेश्चन मैथ के देते नेक्स्ट देवेश मैं एक क्वेश्चन दूंगा, एक 10 मैथ की, मैथ का पूरा भूत उतर जाएगा, आज के दे रहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और पूरा भूत उतार देगा वो, सच में। वो बात यह है कि उसी लेवल के क्वेश्चन खेलो जिस लेवल पे है, क्या मतलब है, बस उसी लेवल पे खेलते रहो। हाँ, पूरा भूत उतरता। एक पिनेकल का परसेंटेज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला करो से सॉल्व, एक परसेंटेज खोलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अच्छा है, लगाओ उसे, अभी लगाओ, अभी हाल देंगे हम, रुक जाओ। मजा सजा मिल जाएगी। बात यह है कि क्लास को एक फ्लो में ही चलने दो, नहीं क्लास डिस्टर्ब होती, परेशानी हमें होती है। हम देंगे ना, सीजीएल का करवा देंगे तुम लोगों का टेस्ट। सीजीएल में मिक्सचर ही तो रहते, कहाँ अलग अलग रहता, इंग्लिश भी रहेगी 25 नंबर की, 25 नंबर की, 1 घंटे का टाइम रहेगा। अच्छा मार्कअप परसेंट है 40%, मार्कअप परसेंट 40% से बढ़ाते हैं, डिस्काउंट देते हैं 20% का, प्रॉफिट निकाल दो। ठीक है, इसकी एक और टेक्निक है कि हाँ मार्कअप परसेंट है 40 और डिस्काउंट है 20 का, ठीक, हाँ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था, मैंने एक और चीज बोली थी परसेंटेज के टाइम पे, जब परसेंटेज पढ़ाया था मैंने एक और चीज बोल दी थी, अभी मैं फिर से बोलूंगा, गौर से सुन लेना,
ठीक है, सुन लो, जो नए नए स्टूडेंट है वो सब सुन लो, हवा में बातें मत करना, सब सुन लो। देखना सीपी, सीपी पे क्या मिलेगा अपन लोगों को, सीपी पे कुछ भी बढ़ाएंगे परसेंटेज से बढ़ाएंगे, या वो मार्कअप परसेंटेज होता है, अगर बढ़ाएंगे तो अपन लोगों को क्या मिलेगा, एमपी, एमपी से घटाएंगे डिस्काउंट मिलेगा अपन लोगों को, फिर क्या मिलेगा अपन लोगों को, एसपी। ठीक है, ठीक है, टोटल चेंज मिल जाएगा अपन लोगों को। अब एक चीज मुझे बताओ, एक आता है फॉर्मूला जो होता है ऐसा 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 पैटर्न बनता है, इसे बोलते हैं, परसेंटेज में पढ़ा था, सक्सेसिव। ठीक है, घटती है, बढ़ती है, घटती है। इसमें क्या हुआ, पहले बढ़ा फिर उसी पे घटा, क्या दिख रहा है, पहले बढ़ा फिर उसी पे घटा। ठीक है, अगर तुम्हारी परसेंटेज जो 2% आंसर आ रहा है 12, देखो अगर तुम्हारा परसेंटेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो तो क्या लगा दोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दोगे। और अगर परसेंटेज कॉम्प्लेक्स नहीं है, सीधे सीधे दिया गया है, जैसे 40 और 20 दिया गया था, तो क्या करते हो, एक सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालना होता है। तो उसमें क्या निकलता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। क्या सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यहाँ से लग सकता था, बिल्कुल लग सकता था। क्या दिक्कत थी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, ठीक है, यही तो हो रहा है। तो जहां पे बढ़ रहा है वहां पे पॉजिटिव रखेंगे, जहां पे घट रहा है वहां पे नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, तो x की जगह क्या होगा, +40, y की जगह क्या होती है, -20, माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -40 इंटू 20 अपॉन 100, जीरो से दोनों जीरो कैसे हैं, और यहां से हो जाएगा 20 माइनस, तो क्या हो जाएगा 12%। ठीक है, क्या यही है। अगर सिंपल तरीके का अगर दे दिया गया उन्होंने, क्या होता परसेंटेज, तो सीधे ये लगा देना, और अगर नहीं दिया तो कॉम्प्लेक्स दे दिया तो उन्हें क्या लगाना है तुम्हें, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे उन्होंने पहले 40 दे दिया था, फिर यहाँ पे उन्होंने 20 दे दिया, तो तुमने क्या कर दिया, ये लगा दिया। अगर सपोज यहाँ पे वो क्या करते, यहाँ पे दे देते 33 सही 1/3%, अब क्या करते तुम लोग, अब सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाते, लगाते। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे लगाओगे, सीपी पे बढ़ा रहा है कितना, सीपी इंटू बढ़ रहा है ना, मार्कअप पे बढ़ेगा। 33 सही 1/3 को क्या लिखते हैं अपन लोग, 1/3 लिखते हैं। 1/3 पे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3। अगला क्या हो जाएगा, इसे क्या कर देंगे, ये घट रहा है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, 20 को क्या लिखते हैं 1/5, 20/1/5, ये माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा 4/5। निकलता क्या है इससे, एसपी, सीपी और एसपी निकल आया, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, 15/16। अच्छा एसपी कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, निकाल लोगे, निकालो। 6 सही 1/6 सही नहीं, 3 सही 1/15। अरे कर दो अपने हिसाब से, ठीक है, हो गया। ये चीज समझ में आई, प्रॉपर समझ में आ गई। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और लिखवाएंगे हम, तो वो अपने कॉपी में लिख लेना। इससे पहले एक और लिखो क्वेश्चन, मार्कअप 33 सही 1/3% से बढ़ रहा है, डिस्काउंट 10% से, 10 डिस्काउंट कितना मिला 10% का। अच्छा डिस्काउंट घट रहा है ये तो बोलेंगे नहीं, वो डिस्काउंट बोलेंगे, सीधी सीधी बात समझ लेना, डिस्काउंट मिलता है तो घटता ही है ना, मार्कअप मिलेगा तो बढ़ेगा ही ना, है मार्कअप मिलेगा आपको 33 सही 1/3 से बढ़ा देंगे वो, और डिस्काउंट 10% का।
वेरी गुड। 1/5, SP आया होगा 6, CP आया होगा 5। अच्छा मुझे इतना बताओ कि अपना CP दिया गया, CP दिया गया होगा, CP पे मार्कअप कितना ले रहे हैं वो लोग? 33 सही 1/3% का मार्कअप वो बढ़ा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो इसके बाद अपन लोगों का बन जाता है MP। ठीक है, बढ़ने के बाद क्या बन गया वो? MP। अब उसके बाद घटाएंगे क्योंकि डिस्काउंट भी तो दे दिया हमने। डिस्काउंट कितना दे दिया उन्हें? 10% का डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब वो हो गया SP। क्लियर बात? SP हो गया, क्लियर बात है। अब मुझे एक चीज बताओ, CP पे वो कितना बना रहे हैं? 33 सही 1/3, और यहाँ पे कितना घटा रहे हैं वो? डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का। मुझे एक चीज बताओ, क्या हम यहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि 33 सही 1/3 को 33.33 को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और ऐड करने की कोशिश में लगे रहे तो हमारे पापा बूढ़े हो जाएंगे और हम जवान हो जाएंगे। हमें वो काम करना नहीं है। तो बात क्या आती है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे जो अपना पुराना घिसा पिटा मेथड है, वो है CP इंटू 1/3 से बढ़ा रहे तो क्या हो जाएगा? 4/3। घटा रहे 1/10 से तो 9/10 बराबर हो गया SP। अब बात बताओ मुझे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, CP ओवर SP कितना हो गया अपना? 15/18। कितना ज्यादा है ये? 3/15। नीचे बेस में क्या रखते हैं? अब देखना, ये SP निकला, ये निकला CP। मुझे एक चीज बताना, अब हम क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना? प्रॉफिट ही तो निकाल रहे हैं, तभी तो देख रहे हैं SP कितना ज्यादा है। SP कितना ज्यादा है CP से? 3 ज्यादा है ना? यही तो है। SP कितना ज्यादा है CP से? 3 ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं? 3/15। क्या रखा? 15 CP। क्यों रखा? क्योंकि हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट का बेस वैल्यू क्या होता है? 15 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 5 जा 15। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर। और बताओ, और बता दें। मार्कअप बढ़ेगा 50% से और डिस्काउंट 30% का। मार्कअप 50%, डिस्काउंट 30% का। निकालो ये। इस पे सबसे पहले मेथड कौन सा लगाओगे? मेथड कौन सा लगाओगे इसमें सबसे पहले ये बताओ मुझे। 50 सक्सेसिव लगा दोगे? क्यों लगाओगे सक्सेसिव? सक्सेसिव अपने दिमाग में लगा लोगे अब हैं? देखो सक्सेसिव दिमाग में लगाने का तरीका क्या है? 50 और कितना दिया गया अगला? 30। तो ये बचा कितना? 20 बचा। ठीक है, 50 और 30 में से 5 और 3 तो 0 0 वैसे हट गए। 5 3 जा 15। ठीक है, और ये हो गया 5। ये क्या हो गया? प्रॉफिट %। ठीक है, क्लियर बात है। इसके लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज अपने दिमाग में होनी चाहिए। हाँ हाँ, ऐसे ही है। हाँ, सक्सेसिव सी 50 और 30 वाला। हाँ होगा। ठीक है, ये ऐसे ही करना। क्या करोगे तुम? दोनों को क्या करोगे? पहले इसमें देखो, अगर डिस्काउंट और मार्कअप होता है, मोस्टली क्या करते हैं? मार्कअप मिलता है अपन लोगों को पॉजिटिव में बढ़ाने के लिए, डिस्काउंट मिलता है अपन लोगों को घटाने के लिए। ठीक है, फिर घटाने के लिए अगर मिला है तो x × y/100। तो यही हो जाता है क्या?
सीधा सीधा अगर डालना है तो ये वाला फॉर्मूला डाल लो, और अगर अगर बेसिक अपन लोगों को स्ट्रॉन्ग रखना है तो क्या होगा सक्सेसिव का, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अगर बढ़ रहा है तो प्लस रखना, घट रहा है तो माइनस रखना, हो जाएगा। कल बताएंगे, रिलेशन बताएंगे सीपी और एमपी में। अभी बता दें क्या? अभी बता दें, ठीक है। मुझे एक चीज समझाओ, हमने एक चीज पढ़ी थी कि सीपी है उसे एसपी तक आने में अपन लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं ना कुछ, ठीक है। ये सीपी है, प्रॉफिट का केस ले लो, सीपी एसपी है। अगर प्रॉफिट का केस ले लिया तो अपन लोग क्या करते, बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे किसी चीज से बढ़ा दिया अपन लोगों ने तो क्या होता है, ये सीपी ज्यादा है इससे, वो कितनी ज्यादा रहती है, प्रॉफिट परसेंटेज रहता है ना ये, ठीक है। कहाँ खोए हुए हो तुम? तो एसपी अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100, यही होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एमपी रहता है अपने पास, क्योंकि अपन लोगों ने सीपी लिया, उसे मार्कअप परसेंटेज बढ़ा दिया, ठीक है। एमपी को क्या कर दिया अपन लोगों ने, डिस्काउंट परसेंट दिया, यहां पे निकल आया एसपी, यही है। ये बताओ एमपी से अपन लोग एसपी पे आया तो क्या किया अपन लोगों ने, डिस्काउंट किया, ठीक है। करते क्या है अपन लोग, एसपी निकालना हो तो क्या करेंगे, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। इन दोनों एसपी को कर लो इक्वेट, बराबर कर दो। एसपी यहाँ पे निकल रहा, एसपी यहाँ पे निकल रहा, दोनों को बराबर रखो। बराबर रखने पे अपन लोग का 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सीपी इंटू सीपी, एक काम करो सीधा करो, नहीं लिख दो, सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट, ठीक है, बराबर हो गया एस, हाँ एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही हो गया। अब सीपी अपॉन एमपी क्या हो जाएगा, इसे मिटा दें, सीपी अपॉन एमपी क्या हो जाएगा अपना, सीपी अपॉन एमपी ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस डी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, हो गया। और अगर लॉस वाला केस हो तो माइनस लॉस परसेंटेज, वैसे ये पूछते नहीं है, कम पूछते हैं लॉस वाला। अगर लॉस वाला केस अगर पूछ लिया तो माइनस लॉस परसेंटेज लिख देना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। और मैं चाहो तो अगर तुम लोग CHSL के पेपर दे रहे हो तो उसमें कई बार पूछा गया होगा सेम क्वेश्चन, पूछा है, आज ही आया था, कल रोज आ रहा, चलो एमपी निकालना पड़ता होगा, सीपी दे दिया होगा उन्होंने, ठीक है, डिस्काउंट दे दिया होगा, प्रॉफिट परसेंट दे दिया होगा, एमपी निकाल लो, यही है, डेली देते होंगे। सीजीएल में थोड़ा सा टफ करके देंगे, सीजीएल के पेपर लगाओगे तब पता चल जाएगा। टेस्ट की सोच रहा हूँ हो जाती है कायमा जो की जगह में चाहिए डिस्काउंट 20% का दे दिया अपन ने, प्रॉफिट दे दिया 20% का, ठीक है। और एमपी और सीपी का अपन लोग को निकालना है अनुपात, निकाल दो जल्दी से। डिस्काउंट सर कितना, 20% का, और वो भी 20% का दिया गया। तो एक चीज बताओ, क्या अब दिमाग लगाना पड़ेगा, डिस्काउंट 20% दिया तो सीपी का क्या हो जाएगा 80 और एमपी का कितना हो जाएगा
120, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, नहीं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। ठीक है, सीपी रेशियो एमपी इन दोनों का रेशियो क्या निकला, ये निकला। ये भी सेम क्वेश्चन आया था सीएचएसएल में, सेम क्वेश्चन पूछ लिया था सीएचएसएल में, और कहीं का नहीं बता रहे, 2023 के पेपर बता रहे। नहीं पता है, समझ में आया। ये चीज पता है, प्रॉफिट कितना दिया उन्होंने, 20%। डिस्काउंट कितना दिया, 100 माइनस 20 करो और 100 प्लस 20 करो। 100 माइनस 20 क्या हो गया, 80, 100 प्लस 20 क्या हो गया, 120। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। क्लियर है।